क्या आपने कभी सोचा है कि कच्चे तेल के दाम दुनिया में तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप तेल लेने पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो दाम वैसे के वैसे ही दिखते हैं जो पिछले कुछ टाइम पीरियड में हम देखते आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कच्चे तेल के दाम का असर भारत की पेट्रोलियम कंपनियों पर पड़ नहीं रहा, या फिर ये कंपनियां कुछ ज्यादा ही अच्छी स्थिति में हैं जो तेल महंगा नहीं कर रही हैं? भारत की तीन सबसे बड़ी तेल कंपनियां यानी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस वक्त हर लीटर पेट्रोल पर 18 रुपए और हर लीटर डीजल पर 35 रुपए का घाटा खा रही हैं। जी हां, भले ही वो बढ़ा रही हो ना बढ़ा रही हो, लेकिन घाटा खा रही हैं। रोज का हिसाब अगर लगाएं तो ये नुकसान आज की तारीख में 1600 करोड़ रुपए हर रोज हो रहा है इन कंपनियों को, और ये कंपनियां सरकारी हैं। जी हाँ, किसी प्राइवेट के हाथ में नहीं है, ये तीनों कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं। मतलब आखिर में ये बोझ कहीं ना कहीं हम सब पर पड़ेगा जरूर। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है? कीमतें क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही हैं? और अगर ये घाटा जारी रहा तो आगे क्या होगा? आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले एक बुनियादी बात समझते हैं। भारत साल 2025 में अपने कच्चे तेल की जरूरत का करीब 88% आयात करता है। इसमें से करीब 45% मिडिल ईस्ट से आता है, 35% रशिया से आता है और 6% अमेरिका से आता है। मतलब हम ज्यादातर तेल के मामले में दूसरे देशों पर ही निर्भर है। अब इस निर्भरता का मतलब क्या है? देखिए, इस निर्भरता का मतलब यह है कि अगर दुनिया में कहीं भी राजनीतिक उथल पुथल होती है, कोई भी युद्ध होता है या कोई सप्लाई चेन टूटती है, तो सीधा असर भारत की रिफाइनिंग कंपनीज पर पड़ता है, और यही हो भी रहा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इन तेल कंपनियों यानी कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अप्रैल 2022 से आज तक पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में एक भी पैसे का बदलाव नहीं किया है। मतलब ये तकरीबन 3 साल से ऊपर का समय हो गया है और एक भी नया पैसा पेट्रोल और डीजल की कीमत में नहीं जोड़ा गया है। यानी 10 साल पहले जब सरकार ने तेल की कीमतें मार्केट के हवाले की थी, उस डीरेगुलेशन के बावजूद प्रैक्टिकली इन कंपनियों ने कीमतें जमा दी, यानी फ्रीज कर दी। और एक बात आप गांठ बांध लीजिएगा, जब सरकारी कंपनियां घाटे में बेचती है ना अपने प्रोडक्ट को, तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं जरूर होती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यह घाटा आया कहां से? देखिए, पहली वजह की बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, सब जानते ही हैं। पहले रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद यह हुआ, 2022 में क्रूड $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया था। फिर धीरे धीरे गिरकर साल में शुरुआत में अगर आप देखें तो $70 प्रति बैरल तक भी ये आ गया था, लेकिन थोड़ी बहुत ये राहत जरूर थी। लेकिन फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का तनाव बढ़ गया और क्रूड की कीमतें उछलकर करीब $120 प्रति बैरल तक जा पहुंची। दूसरी वजह की बात करें तो प्राइसिंग फ्रीज का मामला है, मैं जो अभी शुरू में बात कर रहा था। इन कंपनियों ने जब कीमतें नहीं बढ़ाई तो जितना क्रूड महंगा हुआ उतना पूरा का पूरा नुकसान कंपनियों के खाते में आ गया। मैक्वायर ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट भी एक जारी की थी, इंडिया फ्यूल रिटेल के नाम से, जिसमें कहा गया कि $135 से $165 प्रति बैरल के स्पॉट प्राइस पर इन कंपनियों को पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए लीटर प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। और एक दिलचस्प आंकड़ा आपको और बता दूं, जिसमें यह है कि भैया क्रूड में हर $10 की बढ़ोतरी होने पर इन कंपनियों का नुकसान प्रति लीटर 6 रुपए बढ़ जाता है। तीसरी और सबसे खतरनाक वजह टाइमिंग का मसला है इसके अंदर। पिछले महीने मतलब मार्च 2026 में इन तीनों कंपनियों को हर दिन करीब 2400 करोड़ का नुकसान हो रहा था, और इस मार्च के घाटे ने जनवरी और फरवरी में जो थोड़ी बहुत कमाई भी की थी ना, वो पूरी की पूरी साफ कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सरकारी कंपनियां हैं, तो सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी कि कंपनियों को घाटा हो रहा है, तो फिर कुछ किया क्यों नहीं? देखिए, सरकार पूरी तरह बेखबर नहीं थी इस मामले से। जब ये नुकसान बढ़ने लगा तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी थी, लेकिन ये नाकाफी रही। कंपनियों पर बोझ ना पड़े इसके लिए एक्शन तो लिया गया, लेकिन इसका असर कितना हुआ? देखिए, रोजाना 2400 करोड़ का जो नुकसान था ना, वो घटकर 1600 करोड़ पर आ गया। मतलब कुछ राहत तो मिली, लेकिन घाटा बंद नहीं हुआ, बस थोड़ा कम हो गया। और अब आशंका यह है कि इन तीनों कंपनियों के Q4 यानी जनवरी से मार्च 2024 के नतीजों में घाटा सामने आएगा इन कंपनियों का, जब ये पेश करेंगे अपने नतीजे। मतलब क्या?
सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को राहत देने की कोशिश की, लेकिन इसका असर कंपनियों के नुकसान पर सीमित रहा और ये कंपनियां अब उस घाटे को अपनी बैलेंस शीट में झेल रही हैं। अब एक बड़ा सवाल, क्या होगा अगर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह जीरो भी कर दी जाए तो भी नुकसान पूरी तरह खत्म नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि घाटे की जड़ क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें हैं जो अभी इंटरनेशनल मार्केट तय करती है। देखिए, इस पूरी कहानी में ना 3 तरफ से असर पड़ रहा है आज की तारीख में। पहला असर इन तेल कंपनियों के शेयरधारकों पर, यानी आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल तीनों लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में। जब क्वार्टर 4 में घाटा आएगा तो इनके शेयर पर दबाव बढ़ेगा और इन कंपनियों में सरकार के साथ साथ लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स और एलआईसी जैसी संस्थाएं भी निवेशक हैं, तो उन पर इंपैक्ट पड़ना तय है। दूसरा असर सरकारी खजाने पर देखने को मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी में कटौती का मतलब सीधा सा है कि सरकार की टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। ये वो पैसा है जो स्कूल, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है। अब जब आएगा ही नहीं तो खर्च कहां से होगा या फिर कम होगा। तीसरे असर की बात करें तो ये सबसे दिलचस्प भी है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। क्यों? क्योंकि ये आम आदमी पर पड़ेगा इसका इम्पैक्ट। अभी डायरेक्टली तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है तो आपको उसका इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इन कंपनियों का जो घाटा है वो आगे चलकर या तो प्राइस हाइक में बदल जाएगा या फिर गवर्नमेंट बेल आउट में, या फिर कंपनियों की एक्सपेंशन कैपेसिटी कम होगी जिसका असर आपूर्ति पर पड़ेगा। मतलब सीधा बोले तो अभी आपको राहत दिख रही है पेट्रोल पंप पर, लेकिन ये राहत असली नहीं है। इसकी कीमत कहीं ना कहीं चुकानी होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा। 3 पॉसिबल सिनेरियोज इसमें भी हैं। देखिए, पहले सिनेरियो की अगर बात करें तो अगर क्रूड ऑयल की कीमत 70 से $75 प्रति बैरल के आसपास आ जाती हैं, वहां टिक जाती हैं, तो कंपनियों का नुकसान कम हो जाएगा और वो रिकवर भी कर सकती हैं और तब शायद कीमतें वहीं रहें जो अभी आपको दिख रही हैं। दूसरे सिनेरियो की बात करें, अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई हो गई या रशिया से सप्लाई में कोई रुकावट आ गई तो क्रूड 120 से $130 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। उस हाल में या तो सरकार इन कंपनियों को डायरेक्ट सब्सिडी देगी या फिर जनता पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला करना पड़ेगा। तीसरे सिनेरियो की बात करें तो इलेक्शन एंगल, ये तो आप जानते ही हैं कि भैया भारत में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे इलेक्शन चलते रहते हैं किसी ना किसी राज्य में। अगर अभी की स्थिति में देखें तो भारत में किसी भी सरकार के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाना एक पॉलिटिकल सेंसिटिव फैसला हो जाता है। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2022 से कीमतें जमी हुई हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, और तब से अब तक कई राज्यों में चुनाव भी हो चुके हैं। अगर आने वाले महीने में बड़े इलेक्शन नहीं है तो प्राइस रिवीजन की संभावना भी बढ़ जाती है। एक बात आप और गांठ बांध लीजिएगा, सरकारी तेल कंपनियां लंबे समय तक घाटे में नहीं चल सकती हैं। या तो क्रूड सस्ता होगा या फिर कीमतें बढ़ेंगी। अब पूरा मामला आपको समझ आ गया होगा। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस वक्त हर लीटर पर 18 से 35 रुपए घाटा सह रही हैं, घाटा उठा रही हैं। कीमतें अप्रैल 2022 से फ्रीज हैं और क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी और ग्लोबल टेंशन इस घाटे को और बढ़ा रही हैं। क्वार्टर 4 का रिजल्ट नुकसान में दिखाई देने वाला है, इसकी आशंका पूरी है और आगे का रास्ता क्रूड की दिशा और सरकार के राजनीतिक कैलकुलेशन पर टिका हुआ है। अब क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने चाहिए या फिर कंपनियों को घाटा झेलते रहने देना चाहिए। ये डिबेट का मुद्दा जरूर है, लेकिन आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में अगर आपको फ्यूल प्राइस और ऑयल पीएसयू की इस पूरी कहानी को समझने में मदद मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और भविष्य में ऐसी फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स के डीप एनालिसिस देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।